अरशद शरीफ की वालिदा ने कहा, इमरान खान को बताओ मेरा बेटा शहीद हो गया है। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया में कत्ल कर दिए गए। इस मुल्क में आप बस इशारों पर चल सकते हैं, इशारों पर बोल सकते हैं, इशारों पर खामोश रह सकते हैं। अगर इशारे से इधर उधर हुए तो उधर के कर दिए जाओगे। इतलात के मुताबिक एंकरो सहाफी अरशद शरीफ कीनिया के शहर निरूबी में हादसे का शिकार होकर वफात पा गए हैं। मुतजाद इतलात है, एक के मुताबिक गोली मारी गई है जबकि दूसरी इतला के मुताबिक हादसा हुआ है, लेकिन अरशद शरीफ के घर वालों ने कत्ल की तस्दीक कर दी है। एक मुहिब्बे वतन के इस तरह चले जाने पर दिल खून के आंसू रो रहा है। अरशद शरीफ 22 फरवरी 1973 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद कमांडर मोहम्मद शरीफ फौजी ऑफिसर थे। इन्होंने अपने सहाफती करियर का आगाज 1993 में एक फ्रीलांस के तौर पर किया जब वो अभी तालिबे इल्म थे। इन्होंने गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से ग्रेजुएशन करने के बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। इनको तहकीकाती सहाफत में महारत हासिल थी। इन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी खबरसां इदारों खास तौर पर बरतानिया के लिए मुल्क में बहुत से सियासी वाक़यात का इहाता किया है। 23 मार्च 2019 को इन्हें सहाफती खिदमात पर सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। अरशद शरीफ के वालिद कमांडर मोहम्मद शरीफ मई 2011 में आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। इनके छोटे भाई मेजर अशरफ शरीफ अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जाते हुए हादसे में जान बहक हो गए थे। अपने वालिद मेजर अशरफ शरीफ की मौत की खबर सुनते ही बन्नू छावनी छोड़कर निकले। सिक्योरिटी लेने का इंतजार भी नहीं किया। चंद किलोमीटर दूर जाते ही इन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही शहीद हो गए। कमांडर मोहम्मद शरीफ और अरशद शरीफ के छोटे भाई मेजर अशरफ शरीफ को H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में सुपुर्दे खाक कर दिया गया था। आज 24 अक्टूबर 2022 को 49 साल अरशद शरीफ भी कीनिया के शहर निरूबी में हादसे का शिकार हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें गोलियां मारी गई हैं, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। मकामी पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। अरशद शरीफ एक इंतहाई मुहिब्बे वतन इंसान, काबिल और दलेर सहाफी थे, जिन्होंने कलमा हक कहने से आखिरी दम तक गुरेज नहीं किया। सहाफियों और एंकर्स की अक्सरियत ऐसी है जो ज्यादा पढ़ती है, ना ही मौजू पर इनकी गिरफ्त होती है। अक्सर उकास सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाती है। अरशद शरीफ मगर इन सब से मुख्तलिफ थे। किसी भी मौजू पर बात करते हुए पता चलता था कि तैयारी पूरी है। किसी भी इशू पर इनका मौकिफ गलत या दुरुस्त हो सकता था। अंदाज जज्बाती भी, मगर अपना मुकदमा दलील और मंतक पर पेश करने की कोशिश करते। अरशद शरीफ पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद से मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए थे। इनके अहले खाना ने भी कीनिया में होने वाले इस वाक़े की तस्दीक की है, लेकिन ताहाल इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि अरशद शरीफ के चल बसने के मुहर्रकात क्या थे। 23 मार्च 2019 को इन्हें सहाफत में इनकी खिदमात पर सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। अरशद शरीफ आखिरी दिनों तक पाकिस्तान में ARY न्यूज पर प्रोग्राम पावर प्ले की मेजबानी कर रहे थे। इन्होंने आज टीवी में बतौर न्यूज डायरेक्टर खिदमात अंजाम दी। आज में शामिल होने से पहले वो दुनिया टीवी की न्यूज टीम की बतौर डायरेक्टर न्यूज और प्रोग्राम क्यों के मेजबानी कर रहे थे। अगस्त 2022 के दौरान इनके एक प्रोग्राम की वजह से इनकी ARY की मुलाजमत चली गई, जिसके बाद से लेकर अपनी मौत तक वो अपना YouTube चैनल चला रहे थे। यहाँ ये सवाल नहीं बनता कि अरशद शरीफ किस सियासी पार्टी के हक में बात करता था। देखना ये है कि वो पाकिस्तान की बात करता था, पाकिस्तान को लूटने वालों को ललकारता था। पाकिस्तानी अवाम सियासी वाबस्तगी की वजह से इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान को चोरों के चुंगल से बचाने के लिए इमरान खान का साथ दे रही है। एक खूबसूरत, वजी और ज़हीन इंसान हमने अपनी आंखों के सामने खो दिया। रोजाना हजारों लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं और हजारों ही इस दुनिया पानी से कूच कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कारनामों की वजह से मरने के बाद भी लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। जो अल्लाह के नजदीक होते हैं वो तो हमेशा ही मर के भी जिंदा रहते हैं। इन जिंदा रहने वालों में अल्लाह के पैगंबर, वली और अल्लाह की राह में काम करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह ताला शैतान के पुजारियों को भी इबरत के तौर पर जिंदा रखता है, ताकि इनके अंजाम की मिसालें दी जा सकें। आज शाम एक दोस्त ने एक ट्वीट शेयर की जिसमें अरशद शरीफ की वफात की खबर थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे मैसेज किया कि ये वाकई खबर सच्ची है या फिर अफवाह, क्योंकि उस वक्त खबरों में कोई खबर नहीं चल रही थी, इसलिए खबर कंफर्म नहीं हो रही थी। लेकिन यकीन माने मुझे इंतहाई ही दुख हो रहा था। ये भी नहीं मालूम था कि वो हादसे में फौत हुआ है या फिर कत्ल किया गया है। खैर अब तो कंफर्म हो गया है कि इसे गोली मारी गई है, वो भी निरूबी कीनिया में, जहाँ पर ना कोई जान ना पहचान। वो आजकल पाकिस्तान से बाहर इसलिए गया हुआ था कि इसकी जान को पाकिस्तान में खतरा है। इंसान की जहाँ पर लिखी हुई होती है वहीं पर इसका आखिरी वक्त आता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आखिर इसने कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया कि इसे अपने घर और मुल्क से भागना पड़ा। दुनिया दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रही, हमारा मुल्क और माशरा तनज़ली की तरफ। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के ख्यालात, जज्बात का एहतराम करने की तौफीक दे। अरशद शरीफ के हजारों चाहने वाले थे, हजारों इसके प्रोग्राम को देखते। मैं खुद भी इसको सुनती थी। एक ज़हीन और नफीस इंसान था। अल्लाह ताला इसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। ऑपरेशन रजीम चेंज को सबसे ज्यादा अरशद शरीफ ने बेनकाब किया था। इसे नौकरी से फारिग करवाया गया। ARY की बंदिश इसी वजह से हुई। फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, जिसके खिलाफ अरशद शरीफ एक तवाना आवाज बनकर
सामने आते हैं। अरशद शरीफ का सवाल कि वो कौन था इतना जुबान ज़दे आम हुआ कि एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और आज पूरा देश ये सवाल कर रहा है कि वो कौन था जिसने शहीद फैमिली को भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया। अरशद शरीफ उन चंद सहाफियों में से थे जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत की, इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, पानामा लीक्स और लंदन फ्लैट्स पे एक डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड द क्लोज डोर भी बनाने में अरशद शरीफ की काविशों में शामिल था, जिसे नेटफ्लिक्स पे चलाए जाने का वावेला भी था। लेकिन इस सबसे पहले ही आज अरशद शरीफ की आवाज बंद कर दी गई। मुखालफत 1.5 लोगों ने की, लेकिन अरशद शरीफ एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने के नाते अपनी प्रेजेंटेशन में रजीम चेंज के वो हकायक सामने लेकर आया जो कोई न पेश कर सका। वो कौन था? प्रोग्राम ने इसकी जान खतरे में डाली, क्योंकि इसने 75 साल तारीख को बेनकाब कर दिया। इसे अपने कत्ल के प्लान का पता चला तो मुल्क बदर होना पड़ा, वरना इस मीडिया में इस जैसा बहादुर कोई एक भी नहीं। इसे पता था कि वो जिंदा रहकर क्या कर सकता है। दुबई में इसकी जान को खतरा था तो लंदन गया, वो एड्रेस लीक हुआ तो कीनिया चला गया, लेकिन इसका यूट्यूब चलता रहा। ट्विटर से वो सवाल पूछे जाते रहे जो बराबर की चोट देते, और फिर आज खबर आई कि इन्हें गोली मार दी गई। इससे जो खौफो हिरास फैलेगा, शायद वो बाकी लोगों की जुबानबंदी कर सके। अरशद शरीफ का कत्ल खौफो हिरास फैलाने की कोशिश है। मेरा दिल डूब रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना इंतहाई करीबी बिछड़ गया हो। इस दुनिया में सदा किसी ने नहीं रहना, एक दिन सब ने मरना है, लेकिन जाबर और फाशिस्ट कुव्वतों के सामने कलमा हक बुलंद करना ही इस जिंदगी का वकार है। और अरशद शरीफ कौम को वो रास्ता दिखा गया है। अब देखना यह है कि कौम इस कुर्बानी को जाया करती है या इस बेईमाना कत्ल की वारदात पे अपना रद्दअमल मजीद सख्त करके फाशिस्ट कुव्वतों के खिलाफ खड़ी होती है। अब ये कौम पे मुनहसिर है कि जिनकी खातिर वो अपनी जान दे गया, वो इसके लिए और इसकी जद्दोजहद के लिए क्या करते हैं। चली है रस्म के कोई ना सर उठा कर चले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीनियर सहाफी टीवी एंकर अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है। इन्होंने डॉन न्यूज और आज न्यूज, इसके बाद दुनिया न्यूज और फिर आखिरी वक्त तक ARY न्यूज के साथ वाबस्ता रहकर बतौर सहाफी और एंकर पर्सन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पावर प्ले ARY, न्यूज रिपोर्टर डॉन न्यूज, वाई दी न्यूज अरशद शरीफ के मशहूर प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा और कई दूसरे प्रोग्राम और सोशल मीडिया व्लॉग्स भी किए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में होने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर इन्होंने तहकीकाती स्टोरियां की। इसके अलावा सेंट जेम्स होटल लंदन की खरीदारी में निशाद ग्रुप के हवाले से इनकी स्टोरी को जबरदस्त मकबूलियत हासिल हुई। अरशद शरीफ किसी एक खास सियासी ग्रुप या सियासी जमात के हामी नहीं थे। इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातों, हुकूमतों, इदारों और शख्सियात के हवाले से जो शानदार रिपोर्टिंग और तहकीकाती स्टोरियां मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचाई, वो पाकिस्तानी मीडिया की तारीख का एक हिस्सा बन चुकी हैं। इनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान की आला अदालतों ने अहम मुकदमात में अरशद शरीफ के प्रोग्रामों और तहकीकाती रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया है। अरशद शरीफ बुनियादी तौर पर धीमे लहजे में बात करने के आदी थे और मुकम्मल दलीलों सबूत के साथ बात करते थे। हम दुआ करते हैं कि शहीद अरशद शरीफ की अल्लाह ताला मगफरत फरमाए और इनकी बूढ़ी माँ को और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, और अरशद शरीफ की बूढ़ी माँ की आह तकलीफ का बदला अल्लाह पाक हर उस इंसान से इसी जहां में ले और सख्त से सख्त सजा दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।